हेलो एवरीवन। तो आपको पता है आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो आज हम लोग खाटू श्याम जा रहे हैं। तो फाइनली हमारा बुलावा आ जाता है तो हम खाटू श्याम जाते हैं। यहाँ पर हम अपनी बस में पहुँच जाते हैं और हमारा सफ़र हो जाता है शुरू। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जाने वाले हैं। तो हमें रास्ते में भूख लग जाती है तो हम 12 बजे, रात के 12 बजे ही खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ देखिए कितना सुनसान है भाई। यहाँ पर अभी 12 बजने वाला है क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगी थी। और सुबह हम जयपुर पहुँच जाते हैं। तो जयपुर हमें पिंक सिटी दिखना शुरू हो गई है क्योंकि जयपुर के आगे ही खाटू श्याम है। और खाटू श्याम पहुँच के ही हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो दर्शन से पहले ही हमने कचौड़ी का सेवन कर लिया। कोई बात नहीं, बाबा ये नहीं बोलते कि आप भूखे आओ, लेकिन हाँ मैंने बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिर यहाँ पहुँच जाते हैं हम खाटू श्याम और यहाँ पर हम निशान देखते हैं। आपको पता है जो निशान का महत्व कितना होता है? इसे ना प्राचीन काल से चला आ रही ये परंपरा है कि खाटू श्याम में जो निशान या फिर जो ध्वज चढ़ाता है ना, वो एक तरह से बलिदान और दान का प्रतीक होता है। तो हमने भी यहाँ पर निशान चढ़ाया। निशान को हम इसे ध्वज भी बोलते हैं। सनातन धर्म में इसे ध्वज बोला जाता है जो कि विजय का प्रतीक होता है। तो ये है हमारा विजय का प्रतीक। तो इन्हें प्रसादी, देखिए नारियल भी उसमें है। तो बोला जाता है कि ये पूरा तरह से प्रसाद होता है ना, इनको वो पूरा प्रसाद खाटू श्याम को यहाँ पर दिया जाता है। और साथ में गुलाब भी लेके जाते हैं। गुलाब ना उनको बहुत ही प्रिय है। तो हम एंटर होते हैं अंदर की ओर। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी दुकानें भी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हम एंटर होते हैं। ये अगर आपने ना वृंदावन गए होगे ना, तो आपको ना बिल्कुल वही गलियाँ याद आ जाएंगी, पूरी तरह वृंदावन के जैसे ही हमें समझ में आता है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर खाटू श्याम की गलियाँ भी कुछ उसी तरह से हमें देखने को मिलती हैं। ये दुकान है और यहाँ पर ना आपको रुकने और खाने की भी सारी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक सीता राम का मंदिर देखने को मिलता है। देन उसके अंदर हमें थोड़ा और जाना होता है तो हमें यहाँ पर और शॉप मिलती हैं। फिर हमें कुछ रास्ता तय करना होता है, उसके बाद ही हमें यहाँ पर खाटू श्याम जी का मंदिर देखने को मिलता है। तो हमारा यहाँ पर हम रास्ते को तय करते गए। 500 मीटर की दूरी पर है, आपका वॉकिंग डिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं है। तो 5 से 10 मिनट लगता है। तो 10 मिनट का रास्ते का सफ़र करके हम पहुँचते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि आज तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, मतलब हमें दर्शन बहुत अच्छे से होने वाले हैं। तो हम गुलाब को लेकर पहुँच जाते हैं खाटू बाबा के दरबार में। ये सौभाग्य तो मुझे प्राप्त हो गया। और देखिए भाई, ये शूट के चक्कर में ना बच गए भाई, लेकिन ये सौभाग्य प्राप्त करके हम यहाँ पहुँच जाते हैं खाटू बाबा के दर्शन करने के लिए। तो फाइनली हम दरबार में पहुँच ही गए हैं और हमें दर्शन प्राप्त होने वाले ही हैं। और सबसे पहले एक बात और बता दूं, यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो इत्र भी लेकर जाएं। 3 इत्र की शीशी मिलती है जो कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है, ओनली 30 रुपीज़ की। और जो कि आपको 2 इत्र की शीशी वहाँ पर चढ़ानी होती है और 1 इत्र आपको घर लाना होता है। उससे मनोकामना मानी जाती है। जो भी आपको मनोकामना, मतलब जो भी आपकी कामना है उसको आपको जो पूरा होने पर वापस से वहाँ चढ़ाना होता है। तो जो लास्ट वाली है येलो वाली, वो आपको रखना होता है। मैंने यहाँ पर लस्सी पी और लस्सी के बाद देख रहे हैं बिस्लरी का पानी हम बॉटल में भरते हैं क्योंकि भारी लग रही थी ना बिस्लरी। तो अब हम दर्शन करने के बाद सीधे पहुँचते हैं यहाँ पर बस स्टैंड में बैठकर हम यहाँ पर जाते हैं जयपुर की ओर। तो जयपुर जाने के लिए हम वापस से यहाँ पर फिर ऑटो करते हैं। तो यहाँ हम जाने वाले हैं हवा महल। तो हवा महल के जाने का सफ़र हम तय करते हैं। ये देखिए, तो ये हमें पिंक सिटी के वापस से दर्शन होते हैं क्योंकि हमें हवा महल का बहुत ज़्यादा इच्छुक थी, क्योंकि मैंने बहुत पहले हवा महल को देखा था, बट कई समय से मैंने हवा महल नहीं गई। तो मैंने हवा महल में जाना सोचा कि चलिए हवा महल। देखिए ये जयपुर का मार्केट है, पूरा पिंक पिंक देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम पिंक सिटी रखा गया। देखिए आपको पूरी दीवारें एक सी ही देखने को मिलेगी, बहुत ही शानदार प्लेस है। और यहाँ पर ना सबसे अच्छी बात यह है कि लाख की चूड़ियाँ देखने को मिलती हैं। देखिए हम यहाँ पर लाख की चूड़ी लेने वाले हैं। तो मैं भी अपने लिए लाख की चूड़ी लेने वाली हूँ। यहाँ पर मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा साइज़ क्या है, क्योंकि एक चूड़ी मैंने पहनी थी तो बेचारी फूट गई थी, उनका लॉस हो गया था आंटी जी का। फिर यहाँ पर मैंने चूड़ी एक ले ली क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, फिर भी मैंने ले ली। फिर हवा महल में पहुँचते हैं। यहाँ पर मुझे एक बाहर मिल जाता है इयररिंग्स का स्टॉल।
तो इयररिंग का स्टॉल देखकर तो भाई लड़कियों का दिल तो बहल ही जाता है। फिर मैंने यहाँ पर एक अपने कलर का ही एक मैचिंग का एक इयररिंग लिया। फिर अंदर की ओर जाते हैं तो हवा महल में एंट्री करते हैं तो ये हवा महल का रास्ता ही नहीं मिल रहा भाई। फिर हम अंदर जाते हैं फिर यहाँ से कुछ थोड़ा सा अंदर जाना होता है, ज़्यादा अंदर नहीं है, थोड़ा सा मंदिर आएगा, फिर उसके अंदर आपको जाना होगा। यहाँ पर टिकट ओनली 52, इंडियंस के लिए 52 और अगर फॉरेनर के लिए बात करते हैं तो 250 200 यहाँ पर रहने वाली है टिकट। तो हम जाते हैं यहाँ पर हवा महल की ओर। तो ये ग्राउंड फ्लोर का व्यू है। ग्राउंड फ्लोर में कुछ इस तरह से देखने को मिलता है और यहाँ पर कुछ कठपुतली के डांस भी होते हैं। ग्राउंड फ्लोर में जाना है तो हम आ चुके हैं ग्राउंड फ्लोर पे ही। अब हम जाने वाले हैं थोड़ा सा ऊपर का रास्ता कहाँ है, हम भटक चुके हैं आई थिंक। ऊपर का रास्ता ये क्या है, वे टू एग्जिट, दिस इज़ एग्जिट। ये तो एग्जिट है, यहाँ पर ब्रिज भी है। बड़ी मुश्किल से हमें ऊपर जाने का ऑटोमेटिक ना जाओ आगे आ जाओ। बंद करो। तो हवा महल तो बहुत ही सुंदर है। आपको पता है यह हवा महल जो है जयपुर में है, तो ये ना राज मुकुट की तरह, मतलब एक तरह से लालचंद उस्ताद द्वारा डिज़ाइन किया गया था। और इसकी जो आदित्य मतलब 5 मंजिला इमारत जो ऊपर से तो केवल 1.5 फुट चौड़ी है और बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है। इसमें कम से कम 900 मतलब 953 खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियाँ हैं। मतलब 953 यहाँ पर छोटी छोटी खिड़कियाँ देखने को मिलती है, जिसे हम झरोखा भी कहते हैं। तो इन खिड़कियों के जालीदार बनाने के पीछे मूल भावना ये थी कि किसी की जो निगाह है पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन करती राजघराने की महिलाएं इन खिड़कियों से महल के नीचे सड़कों के जो समारोह होते थे, गलियारों में जो भी बोलते समारोह होते थे, वहाँ से वो बैठकर देखती थी। तो इसलिए ऐसे जालीदार खिड़कियाँ बनाई गई जिससे ठंडी ठंडी हवा आती है और महल के भीतर मतलब ठंडी ठंडी हवा आती रहती है। जिसके कारण सारा कुछ घूमने के बाद अब ना बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, लेकिन हम फिर भी हार नहीं मानेंगे। हम जाने वाले हैं कहीं और, देखते हैं हम कहाँ जाने वाले हैं। यहाँ पर ये तो ये बाहर का इलाका हम देखते हैं। यहाँ ऊँट की सवारी भी होती है, आप ऊँट हाथी में भी सवारी कर सकते हैं। और हवा महल के बाद ना हम पहुँचने वाले हैं यहाँ जंतर मंतर। तो जंतर मंतर में भी सेम टिकट रहने वाली है 52। और जंतर मंतर ना मतलब जंतर मंतर का रहस्य तो बहुत ही महत्व है, मतलब बहुत ही डिफरेंट है। तो जयपुर में जो पुराने राजमहल चंद्र महल से जुड़ी एक आश्चर्यजनक मध्यकालीन उपलब्धि है जंतर मंतर। तो इसमें ना जो प्राचीन खगोलीय यंत्रों और जटिल जो गणितीय जो संरचनाओं के माध्यम से ज्योतिषीय और खगोलीय जो घटनाओं का विश्लेषण और सटीक भविष्यवाणी करने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध अप्रतिम वैधशाला का निर्माण जयपुर नगर के संस्थापक आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने मतलब 1728 में अपनी निजी देखरेख में शुरू करवाया था, और जो कि
1734 में पूरा हुआ था। तो सवाई जयसिंह ना एक खगोल वैज्ञानिक भी थे, जिनके योगदान और जो व्यक्तित्व की प्रशंसा जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो पुस्तक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसका पूरा उल्लेख लिखा हुआ है। मतलब इन्होंने सवाई सिंह की एक वेधशाला के निर्माण से पहले विश्व के कई देशों में अपने सांस्कृतिक दूत भेजकर वहाँ से खगोल विज्ञान के जो प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथों की जो पांडुलिपियाँ मंगवाई थी। तो यहाँ पर ना जो हमारे सवाई जयसिंह हैं, इन्होंने पूरा खगोलीय ज्योतिषी के आधार पर ये महल का निर्माण करवाया है। तो ये जो है ना, तो ये इतना अद्भुत महल है, इसमें बहुत सारे यंत्र हैं, जैसे कि हमें कुछ कुछ यंत्र देखने को मिलते हैं। ये जो यंत्र हम देख रहे हैं ना, ये हमें देखने को मिलता है सम्राट यंत्र। तो सम्राट यंत्र जो सबसे विशाल यंत्र है और इसे ना 90 फीट की ऊंचाई पर बनवाया गया है। इसमें शीर्ष पर एक छतरी भी बनी है और इससे क्या पता चलता है, ग्रह नक्षत्रों की क्रांति और जो विषुवांत और समय ज्ञान के लिए स्थापित किया गया था, ये आप देख सकते हैं। तो ये सम्राट यंत्र है, बृहद सम्राट यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ना समय का ज्ञान होता था, ये ब्लॉक्स, इसमें परछाइयाँ आती थी। इसका ज्ञान ना आपको भूगोल में देखने को मिलता है। अगर आपने भूगोल पढ़ा होगा तो खगोल में इसका पूरा जंतर मंतर का इसमें सारा चीज़ दी गई है कि समय और इसका मतलब ज्ञान उन्हें बहुत ज़्यादा था, जो सवाई जयसिंह थे। तो इन्होंने ना अपनी निगरानी में इस महल का निर्माण करवाया। बहुत ही यूनिक लगा, मतलब मुझे ना पता नहीं था कि जंतर मंतर में इतनी अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। तो सबसे बेस्ट तो ऑप्शन ये है कि अगर आप इस फील्ड से हैं या फिर अगर आप ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर ना प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लेना ना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लेने ज़रूर जाना। तो यहाँ पर हमने देखा, ये देखो कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो इनकी परछाइयों से भी पूरा इस तरह से बनाया हुआ है ना कि जिससे जो भी विषुवांश होते हैं और जो समय होते हैं, समय पता चलता है परछाई के हेल्प से। तो ये तो हमारा सम्राट यंत्र हो जाता है। सम्राट यंत्र बोला है कि हम ये आगे की तरफ जाते हैं। ये जो हमें दिख रहा है ना, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो है ना राशि बलय यंत्र है। इसमें ना पूरी संख्या इसकी 12 है। तो ये 12 राशियों को इंगित करता है। ये देखिए 12 पूरी की 12 जो पास से देखेंगे ना, हम शेह हैं, कुंभ, ये सारी जो हमें तुला, ये सारी यहाँ पर राशियाँ ये दूर से देखने को मिल रही हैं। ये राशि बलय यंत्र कहा जाता है। इनमें पूरी 12 राशियाँ इंगित की गई है। इसमें जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को दर्शाते हैं। 12 यंत्रों की खास विशेषता मतलब इन सब की बनावट है। देखने में ये सभी यंत्र एक जैसे हैं, लेकिन आकाश में जो राशियों की स्थिति को इंगित करते हुए यंत्रों की बनावट भिन्न भिन्न है। मतलब इसका ना पूरा सौर मंडल से रिलेट करता है। मतलब सौर मंडल और इसका जो ये जो इस तरह से बनाया गया है ना, इससे पूरी भविष्यवाणी ये सारा चीज़ देखा जाता था। आज हमें ऑनलाइन में कुंडलियाँ देखने को मिलती हैं, राशियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये जो जयसिंह को इतना ज़्यादा ज्ञान था कि ये यहाँ पर इनको इस तरह से बनाया कि इन्हें प्रॉपर ये इनको इतना ज्ञान था कि इससे पूरा ज्ञान देते थे। ये मतलब यहाँ से ही समय का पता लगाते थे। और यहाँ देखिए ये ज्योतिषी के वैध करने का स्थान है, वही यहाँ पर वैध का भी है, हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ज्योतिष जैसी हमें कुछ संरचनाएं कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि ज्योतिष जो भी ज्योतिषी होते थे वो यहाँ पर पता लगाते थे। ज्योतिषी का स्पेस है, ये देखिए हमें देखने को मिलता है। कुछ हमने ये पढ़ा भी है, तो बहुत ही अच्छा लगा ना। इसमें मतलब एक तरह से अगर आप गाइड लेके जाते हैं ना, तो बहुत ही आपको अच्छा ज्ञान देखने को मिलेगा। ये खगोल यंत्र है, तो देखिए यहाँ पर खगोल यंत्र भी लिखा हुआ है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दिशा यंत्र भी है, षष्टांग यंत्र भी है। षष्टांग, इसके अलावा जय प्रकाश यंत्र भी है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। एक नाड़ी बलय यंत्र नाम से भी देखने को मिलता। तो ये नाड़ी बलय यंत्र है, ये प्रवेश द्वार के दाएं जो भाग में स्थित है। ये 2 गोलाकार फलकों से बटा हुआ है। तो नाड़ी बलय यंत्र आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसमें कुछ डिटेल भी लिखी हुई है, इसका क्या हुआ है। इसमें होता क्या है, इसमें जो केंद्र बिंदु में चारों ओर जो दर्शाई विभिन्न रेखाओं में सूर्य की स्थिति और स्थानीय समय का सटीक अनुमान लगाया जाता है। देखिए ये जो सूर्य की स्थिति जो रेखाएं खिंची हुई है ना, इससे सूर्य की स्थिति और स्थानीय समय का सटीक अनुमान लगाया जाता है। स्थानीय समय मतलब बोल सकते कि मिनट और सेकंड का भी पता लगाया जाता है। तो सूर्य की स्थिति ये दोनों साइड में देखने को मिलती है। वहाँ पर जब हम एंटर होते हैं तो ये कुछ हमें एक इस साइड देखने को मिलता है और एक सेकंड साइड देखने को मिलता है। कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो हमें दोनों साइड में नाड़ी बलय यंत्र देखने को मिलता है। इसमें हर सेकंड का ये देखने को मिलता है। और फिर देखते हैं हम ध्रुव दर्शक पट्टिका।
तो ध्रुव दर्शक पट्टिका में पता चलता है, ये देखिए आप देखिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमें शाम का समय देखने को मिलता है। ये ध्रुव तारा के स्थिति को दर्शाता है। देखिए अगर आपको इस वीडियो में प्रॉपर ध्रुव तारा दिख रहा हो तो शायद नहीं दिखेगा इसमें, तो ये ध्रुव तारा को बताता है कि ध्रुव तारा की स्थिति, ध्रुव तारा की दिशा किस दिशा में ये है। तो इसे कुछ इस तरह से स्थित किया गया है कि यहाँ से खड़े होकर डायरेक्ट ध्रुव तारा की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए शायद आपको इस वीडियो के हेल्प से यहाँ पर तारा भी दिख जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर, मे बी इस वीडियो में मैंने कैप्चर करके रखा है कि ध्रुव दर्शक पट्टिका से हम ध्रुव तारा देख सकते हैं। हाँ दिख गया, ये देखिए ये ध्रुव तारा हमें बहुत ही छोटा सा देखने को मिल रहा है, पेड़ के जस्ट ऊपर वो हमें ध्रुव तारा देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं लघु सम्राट यंत्र। तो लघु सम्राट यंत्र में पश्चिम में स्थित ये यंत्र है, ये पश्चिम दिशा में यंत्र देखने को मिलता है। ये इसे धूप घड़ी भी कहा जाता है, ये देखिए इसे धूप घड़ी कहा जाता है। इस यंत्र में स्थानीय समय में सटीक गणना होती थी। लाल पत्थर में निर्मित यह यंत्र सम्राट यंत्र का ही छोटा रूप है, इसलिए इसे लघु सम्राट यंत्र कहते हैं। और ये भी हमें राम यंत्र देखने को मिलते हैं। द्विंगश यंत्र भी है, ये जो सर्कल में देखने को मिलता है ये द्विंगश है। और ये जो हमें देखने को मिल रहा है ना, इसमें हमें बोल सकते हैं कि ये इस यंत्र का यूज़ मेज़रमेंट के लिए किया जाता था। इस यंत्र का नाम क्या है, इस यंत्र का नाम उसमें लिखा होगा, शायद इसमें देखना पड़ेगा, इसमें आपको लिखा भी देखने को मिला। तो ये राम यंत्र था जिससे कि मेज़रमेंट किया जाता था। मेज़रमेंट इसमें लंबाई चौड़ाई ये सारी चीज़ें हमें राम यंत्र से देखने को मिलती थी। तो जो भी वृत्त की बीच का केंद्र, मतलब जो रहता है ना, जो हमने पढ़ा है डिग्रियों के फलक दर्शाए गए हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर हाइट देखी अपनी, तो इसमें पश्चिमी दीवार के पास 2 यंत्र हैं। तो लघु रूप में भी जंतर मंतर में नियंत्रों के पास स्थित है। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा देखने को मिला, मतलब इसमें हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है भाई जंतर मंतर। तो ये बहुत ही यूनिक जगह है जंतर मंतर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो इसमें व्रत के बीच के जो केंद्र होता है ना, केंद्र तक डिग्रियों के फलक दर्शाए गए हैं, ये देखिए। तो वो बोल सकते कि मेजरमेंट के लिए हेल्पफुल था। और द्विंगश यंत्र हमने देखा, यहाँ पर द्विंगश यंत्र भी यहाँ पर हमने देखा। ये यहाँ पर प्रवेश वर्जित है, लेकिन यहाँ पर अंदर जाते हैं। तो ये देखिए ये द्विंगश यंत्र है। तो ये पिंडों के द्विंगश का ज्ञान किया जाता है इसमें। द्विंगश यंत्र निकास द्वार के पास स्थित है। जब हम बाहर जाने लगते हैं ना, तब हमें देखने को मिलता है ये वृत्ताकार प्राचीर में छोटे वृत्तों के रूप में निर्मित है, मतलब वृत्त आकार के रूप में देखने को मिलता है। अब हम ये बाहर की ओर जाना शुरू कर देते हैं। तो बाहर हमें लास्ट में जाते जाते फिर से एक और ये देखने को मिलता है। ये कुछ हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, जो भी कि अभी हमने फर्स्ट टाइम देखा था। इसे हमने बोला गया था, हमने शायद बोला था नाड़ी वलय यंत्र। तो नाड़ी वलय यंत्र ही है। अब हम बाहर की ओर जाते हैं क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। बाहर निकलते हैं तो हमें फिर से मार्केट देखते हैं। तो जयपुर का मार्केट बहुत ही प्यारा मार्केट है। तो इस मार्केट में ना आपको बहुत ही यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी। तो बहुत ही अच्छे बैग्स हो गया और जो भी ज्वेलरी से रिलेटेड जो भी चीज़ है ना, यहाँ पर बहुत ही प्यारी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लोर किया, यहाँ पर घूमा, बहुत ही अच्छा लगा। जैसा कि हमने सुना है कि जयपुर पिंक सिटी बहुत ही अच्छी प्लेस है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर जाके। यहाँ की जो प्राचीन इमारतें हैं इनको देखकर बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर ना पहुँच के ना बहुत सारी ज्ञान भी मिला, जैसे कि जंतर मंतर में जाके हवा महल के बारे में कई जानकारी प्राप्त हुई। तो आपको कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा है तो एक बार जय श्री श्याम राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।